हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स नंबर, जिसमें हम देखेंगे एग्जांपल 22 द डिटेल्स ऑफ द एक्सपेंस ऑन द फ्यूअल फॉर द ग्रुप ऑफ वर्कर्स ऑफ द रीजन आर अज फॉलोज। बराबर, यहाँ आइटम्स दिए, बेस ईयर, क्वांटिटी, प्राइस, ईयर और प्राइस दी है, जिसमें हमें ये एक्स्ट्रा दो सम एक ही सम में दिया हुआ है, जिसमें प्रिपेयर द इंडेक्स नंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ फ्यूअल एक्सपेंडिचर फ्रॉम दिस डेटा। बराबर, पहले इसका जो दिया हुआ है तो उसका हम फ्यूअल का इंडेक्स नंबर फाइंड कर दे देंगे। बराबर, अब उसके बाद हम दूसरा जो दिया है वो हम फाइंड करेंगे। तो पहले ये कर लेते हैं। बराबर, के मेथड ऑफ द फैमिली बजट कैन ऑल्सो बी यूज हियर फ्रॉम द कैलकुलेशन। बराबर, अब फ्यूअल का एक्सपेंडिचर वाला फाइंड कर देंगे। तो पहले देखो, कॉयल, केरोसिन, वुड और मैक्स बॉक्स। बराबर, ये क्वांटिटी दी है, क्वांटिटी यानी Q0 आएगा। बराबर, प्राइस P0 और ये 2014 की प्राइस यानी करंट ईयर की प्राइस दी है, यानी क्या आएगा P1। ओके, यहाँ क्वांटिटी में यहाँ यूनिट नहीं दिया, यानी यहाँ यूनिट में चेंज नहीं होगा। बराबर, यानी सिंपल सम है। तो यहाँ हमें क्या करना है, P1 Q0 और P0 Q0 दोनों करने, लास्ट ईयर वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ बेस ईयर की क्वांटिटी दी है, यानी लास्ट ईयर वाला फॉर्मूला लगेगा। बराबर, तो क्या करेंगे, P1 Q0 30 इंटू 5 यानी 150, 45 इंटू 20 यानी 900, 25 इंटू 5 यानी 125, 1 इंटू 10 यानी 10। ओके, देन P0 Q0 यानी P0 Q0 ये दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। 25 इंटू 5 यानी क्या होगा 125, 40 इंटू 20 यानी 800, 22 इंटू 5 यानी 110 और 0.90 इंटू 10 करेंगे यानी 9 आएगा। बराबर, ये टोटल करना है और ये टोटल करना है। बराबर, ये दोनों टोटल करके इंडेक्स नंबर ऑफ फ्यूअल एक्सपेंडिचर। बराबर, तो फ्यूअल का कितना दिया है 1185 P1 Q0 सिग्मा P1 Q0। ओके, देन P0 Q0 उसके डिवाइड में लिखना है 1044 इंटू 100, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे क्या आएगा 113.51। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, सिर्फ फ्यूअल का जो ऊपर दिया था उसका ही हमें इंडेक्स नंबर फाइंड किया। अब दूसरा बोला हुआ है कि इफ द एक्सपेंडिचर फॉर फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट एंड miserable groups in the year 2015 are 3, 2.5, 4.5 and 3.25 times respectively that of the year 2012, and if the expenditure on this group and are 45%, 50%, 10% or 12% respectively of the total expenditure, then prepare the cost of living index number for the worker। बराबर, वर्कर के लिए लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करना। ये ऐसे बनाया हुआ हम सीधा भी बना सकते हैं। बराबर, ग्रुप दिया है, क्या क्या दिया है यहाँ देखो, फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट, मिजरेबल एक्सपेंसेस, वैसे फ्यूअल का जो हमने आगे फाइंड किया वो लेना है। बराबर, इंडेक्स नंबर यहाँ 3 टाइम्स दिया हुआ है, टाइम्स यानी क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 को 100 से मल्टीप्लाई करो ये 300, 2.5 को 100 से मल्टीप्लाई करो 250, 4.5 को 100 से मल्टीप्लाई करो यानी 450 एंड 3.25 को 100 से मल्टीप्लाई करो यानी 325। और फ्यूअल का हमने फाइंड किया था यहाँ 113.51। बराबर, वही यहाँ लिखना है। उसके बाद W वेट कितना दिया है 42, 15। बराबर, यहाँ 10, उसके बाद 12। अब ये नहीं दिया है तो कैसे फाइंड करेंगे, ये 100 में से, यानी ये परसेंटेज दिया हुआ है, यानी 100 में से ये सब माइनस करोगे यानी 21 ये आएगा W। बराबर, अब W मिल गया, अब आराम से यहाँ मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। ये दोनों का मल्टीप्लाई करो 12,600, 250 इंटू 15 करेंगे यानी 3750। ये दोनों का मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई, और ये सब का टोटल करना है, यानी ये टोटल अमाउंट आएगी। बराबर, और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W, यानी सिग्मा IW का टोटल कितना दिया 27133.71 डिवाइड बाय 100,
यानी क्या आएगा 271.34 बराबर, क्योंकि पॉइंट के पीछे हमें 2 डिजिट ही लेने हैं, उसके आगे जो डिजिट 5 या 5 से ज्यादा होगा तो ये बढ़ जाएगा बराबर, यानी 271.34 हो जाएगा बराबर। वैसे 2 ही सम दिए, एक यहाँ दिया हुआ है और एक्सरसाइज में दिया है बराबर, वैसे 2 ही सम ऐसा दिया हुआ है बराबर। उसके बाद देखो ये 5 मार्क में आ सकता है। उसके बाद 23, फाइंड द रियल वेजेस ऑफ फॉर द वर्कर क्लास ऑफ सिटी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट देयर एवरेज मंथली वेजेस एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बेस ईयर 2001, फाइंड द परचेसिंग पावर ऑफ द मनी इन द ईयर 2015। ये नया है परचेसिंग पावर बराबर, तो वो कैसे करेंगे, बाकी सब तो कॉमन रहेगा और यहाँ रियल वेजेस फाइंड करनी है। तो यहाँ देखो वेजेस दिया है और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, तो रियल वेजेस का फॉर्मूला एवरेज मंथली वेजेस डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100 बराबर। तो उसके हिसाब से यहाँ देखो 2 जो कॉलम दी थी सेम वैसे ही रहेगी, ये दोनों कॉलम वैसे ही आगे लिखा था वैसे ही है बराबर। अब क्या करना है 15,000 डिवाइड बाय 192 इंटू 100 बराबर, जो भी आंसर है वो लिखना है। 15,600 डिवाइड बाय 203 इंटू 100 यानी 7684.73 बराबर। सेम वैसे यहाँ डिवाइड करते जाओ, ये जो टोटल अमाउंट इसका टोटल वोटर करने की कोई जरूरत नहीं है बराबर। अब नेक्स्ट ये करना है कि मनी पावर बराबर, मनी पावर परचेसिंग पावर ऑफ मनी, तो वो फाइंड करने के लिए 2015 का बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है 2015 बाय द टेकिंग द बेस ईयर 2001 बराबर। तो यहां देखो 2015 की अमाउंट कितनी दी है 287 और बेस ईयर 2001 दिया है, इसमें 1 दिया ही नहीं है, यानी बेस ईयर हम क्या लेंगे 100 लेंगे बराबर। तो यहां देखो परचेसिंग पावर में ये लिखना है 100 डिवाइड बाय 287 यानी क्या होगा 0.34 बराबर। इसके आगे 8 है यानी 35 हो जाएगा बराबर, यानी परचेसिंग पावर ये 0.35 बराबर। वैसे ही करने पर यहां दिया हुआ है 6968.64 बराबर, उसके हिसाब से हम ये से परचेसिंग पावर ऐसे फाइंड कर सकते हैं। वैसे भी यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो 35 पैसा वो परचेसिंग पावर हुई बराबर। अब जो शॉर्ट सम्स है बराबर, यहाँ एक्सरसाइज में दिए हुए बी और सी सेक्शन में बराबर, वो यहाँ देखें द प्राइस ऑफ व्हीट वॉज 1600 पर क्विंटल इन द ईयर 2014, it was 1800 per quintal in the year 2015. Find the price index number of wheat for the year 2015 with the base year 2014 and increase it बराबर। तो क्या करना है यहाँ देखो आई दिया हुआ है P1 अपॉन P0 इंटू 100, यानी प्राइस दोनों अलग अलग दी है। ये जो दी है 2014 की प्राइस बराबर 1600 2014 की प्राइस है और 1800 2015 की प्राइस है, यानी P1 ये आएगा 2015 की है इसलिए, और बेस ईयर ये लेंगे P0 बराबर। कोई भी 2 ईयर का प्राइस इनकम वो दिया हो तो सेम वैसे ही करना है P1 अपॉन P0 इंटू 100 यानी 1800 डिवाइड बाय 1600 इंटू 100 यानी क्या आएगा 112.5। अब उसमें क्या बोला हुआ है कि यहाँ कितना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इंटरप्रेट करना है। तो वैसे कैसे करेंगे 100 से ज्यादा अमाउंट हो तो हमें क्या करना है उसमें से 100 माइनस करनी, और 100 से कम अमाउंट हो तो 100 में से वो माइनस करना है बराबर। यहाँ 100 से ज्यादा अमाउंट है तो उसमें से 100 माइनस कर दे तो 12.5 इंक्रीज हुआ बराबर। ये वेट क्या प्राइस कितनी हुई इंक्रीज हुई बराबर। देन लास्ट ईयर इंडेक्स नंबर इज 8/9, इसका डिवाइड करोगे तो अमाउंट मिल जाएगी टाइम्स और 100 से मल्टीप्लाई। देखो 8/9 इंटू 100 करोगे तो यहाँ लास्ट ईयर की अमाउंट मिल जाएगी बराबर। उसके बाद इफ द फीचर इंडेक्स नंबर इज 180
फाइंड द पासे इंडेक्स नंबर, बराबर। तो देखो फीसर का इंडेक्स नंबर दिया है 180, वो तो टोटल दे ही दिया है, बराबर। और 180 से ये मल्टीप्लाई डिवाइड करना है क्योंकि टाइम्स द फीसर इंडेक्स नंबर, तो ये 160 हो गया। चलो आई एफ इज इक्वल टू रूट में आई एल इंटू आई पी, बराबर, आई एल इंटू आई पी। तो यहां देखो 180 रूट में 160, बराबर, ये रूट है तो यहां क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, यानी 180 डिवाइड बाय 160, यानी फीसर का क्या आया 202.5। ओके, देन द प्रोडक्शन ऑफ द आइटम्स इन द ईयर 2015 हैज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स प्रोडक्शन ऑफ द ईयर बेस ईयर, बराबर। 3 टाइम्स इंक्रीज और टाइम्स दिया, यानी पहले इंक्रीज करेंगे और टाइम्स दिया है, पहले टाइम्स दिया है यानी मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इंक्रीज करेंगे, यानी क्या होगा 3 इंटू 100 प्लस 100 यानी 400 आएगा, बराबर। वैसे ही यहां देखो लास्ट ईयर वाला रेशियो में दिया है, ये पासे वाला रेशियो में दिया हुआ है, बराबर। ये डिवाइड करोगे तो ये इसकी अमाउंट ही यहां रख देनी है, यानी लास्ट ईयर का जो अमाउंट आ गई 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 करोगे या 150, वैसे ही पासे का वैसे ही करना है और उसके बाद फीसर का फॉर्मूला लगाना है, बराबर। उसके बाद यहां देखो 5 नंबर, इफ द एवरेज मंथली पॉसिबल इनकम ऑफ द मिडिल क्लास फैमिली इन द ईयर 2014 14,400, बराबर। और उसके बाद दिया हुआ है कि यहाँ इंडेक्स नंबर 2015 का 115, तो उससे हमें क्या करना है, पहले यहाँ जो भी ये दिया हुआ है उससे इंडेक्स नंबर से हमें ये जो इतना इंक्रीज हो रहा है 15% जो प्लस हो रहा है, तो ये 100 में से माइनस करोगे 15% इंक्रीज हुआ, बराबर। तो ये यहाँ 15% करना है यानी 2160 आएगा, और ये प्लस करके उसकी एग्जैक्ट पॉसिबल यानी इनकम कितनी होनी चाहिए 16560, ये 2015 की फैमिली इनकम होनी चाहिए, बराबर। सेम वैसे ही कहना 100 में से माइनस करो और ये मल्टीप्लाई करो, बराबर, 15% करो यानी इतना इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज करना है, बराबर। इफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर करंट ईयर हैज इंक्रीज टू 180 फ्रॉम द बेस ईयर इंडेक्स नंबर 100, इफ द एवरेज इनकम वर्कर हैज इंक्रीज, बराबर। यहां देखो इंक्रीज किया हुआ है यानी 180 इंक्रीज हुआ है, यानी 80% इंक्रीज हुआ। तो यहां देखो 6000 प्लस सेम आगे सम किया था वैसे ही 80% इंक्रीज हुआ है, तो वो करके कितना आया 4800 और दोनों को प्लस करे 10,800, बराबर। अब 10,800 पर उसकी यहां इनकम हुई कितनी, इनकम सैलरी बढ़ी कितनी 9,000, बराबर। होनी चाहिए थी 10,800 पर हुई कितनी 9,000, तो यहां उसे लॉस कितना हो रहा है 1800, बराबर। ये माइनस करोगे तो ये उनकी एवरेज हर महीने की क्या है लॉस हो रहा है, बराबर। देन 7 नंबर, द होलसेल प्राइस ऑफ द, ये याद रखना है रेट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बराबर। इसमें अलग ही दिया हुआ है, एक सम इसमें दिया हुआ और एक सम एक्सरसाइज में दिया है, बराबर। 2 ईयर के प्राइस दिए इंडेक्स नंबर यहाँ 2015 और 2016, तो होलसेल प्राइस ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर यानी 165.7, होलसेल प्राइस ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर यानी 150.2 डिवाइड बाय होलसेल प्राइस ऑफ नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर यानी 150 इंटू 100। ये फॉर्मूला याद रखोगे तो आराम से याद रह जाएगा। ये माइनस करो 15.5 डिवाइड बाय 150.2 इंटू 100, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 10.32% यहाँ इन्फ्लेक्शन रेट मिल जाएगा, बराबर। बाकी तो ये तो सिंपल है, ये तो आगे भी आ चुका है। 250, 265, 300 आइटम्स दी हुई है, बराबर। इंक्रीज लिखा हुआ है, इंक्रीज यानी इसमें क्या करेंगे 100 प्लस प्लस करेंगे सब में, बराबर, यानी आई मिल गया। डब्ल्यू दिया है 875, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर, और ये टोटल करके इससे ये डिवाइड कर दो,
बराबर, यानी टोटल इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। अब इसमें इंक्रीज कितना हुआ है वो भी हम दिखा सकते हैं कि ये 367.75 है, उसमें से 100 माइनस करो यानी 267.75 बराबर। सेम वैसे ही सम एक्सरसाइज में से आपको करना है कंप्लीट, यानी पहले चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया बराबर।